गृहस्थों की कौन कहे, आज तो विरक्तों के अंदर भी त्याग नहीं है, जो विरक्त ही है उनके अंदर भी त्याग नहीं है। हाँ या ना? तो त्याग की कमी है आजकल, त्याग बहुत कठिन हो रहा है। इसलिए आप लोग थोड़ा ना त्याग रखो, भक्ति भी हो आपके अंदर, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। वैराग्य मीन्स ज्यादा अटैचमेंट ना रखो घर परिवार से। पत्नी, अब तुम बूढ़े हो गए, बाल बाल पक गए, अब तो बालों ने भी रंग बदल दिया, अब तुम भी तो अपने रंग बदलो। अब तो रंग बदलो अपने। धीरे धीरे मन हटाओ। अब बेटा बड़ा हो गया, पत्नी समझदार है, बेटा बड़ा, पत्नी, कुछ लोगों की तो पत्नी चली भी गई। अब पत्नी चली गई तो तुम तो फुर्सत हो गए, बेटा विवाह गया, बेटी सब सेटल हैं, अब अपना भजन में लगो। श्री नामदेव जी, श्री नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक संत हुए हैं श्री नरसी जी, नरसी मेहता। जब नरसी मेहता, एक नरसी जी नाम के भक्त थे, बचपन से ही वो बोलते नहीं थे, गूंगा और बहरे दोनों थे। उनकी जो दादी थी ना, ले जाया करती थी रोज मंदिर, साधु संतों के पांव पड़वाती और बोलती है, महाराज बच्चे को आशीर्वाद दो, कृपा करो ये कुछ बोलने लग जाए, कुछ सुनने लग जाए। एक संत जी के पास गई तो संत जी बड़े अच्छे संत थे, भगवान शंकर के स्वरूप माने जाते हैं। उन्होंने कहा, तेरा बेटा बोलेगा भी और सुनेगा भी, महाराज बुलवाओ। तो संत जी ने बच्चे को बुलाया और कान में बोला, बोलो राधे श्याम। तो नरसी जी ने बोला राधे श्याम। मैया खुश हो गई, दादी, अरे महाराज सुना बोला, सुना बोला। नाचवे लग गई, बाबा जी तो काम कर गए, अब तो नाच नाच के भैया को छोरा को लेके नाचवे लगी। दादी, नरसी जी के माँ बाप थे नहीं, बड़े भाई थे और दादी थी, माँ बाप गुजर गए। अब दादी का बुढ़ापा था, दादी को लगा मैं मर जाऊंगी तो नरसी का ब्याह करा दूं, तो उन्होंने एक बढ़िया सी दुल्हन ले आई और नरसी जी का विवाह कराया। अब नरसी जी का ब्याह तो हो गया, पर नरसी जी कुछ कमाते तो थे नहीं, बड़े भाई नौकरी करते थे, तो बड़े भाई लाते थे कमा कर, तो भौजाई ताने मार कर ले। नरसी जी बोले एक दिन भाभी से, भाभी जी थोड़ी गरम गरम रोटी दे दो। हाँ हाँ, तुम्हारा बाप ही तो कमा के रखता है, गरम गरम रोटी दे दो, कमाते धमाते हो नहीं, बस पड़े पड़े खाते हो। लो भैया, ताने इतने मारे, इतना अपमान किया नरसी जी का कि नरसी जी को लगा बात तो सही है, मैं कुछ करता धरता तो हूं नहीं। तो नरसी जी निकल गए घर से। अच्छा, नरसी जी एक ही काम करते थे, बस सवेरे से शाम तक राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, केवल राधे कृष्ण का जाप। नरसी जी घर छोड़कर जंगल में चले और एक शिव जी का मंदिर था भरे जंगल में, कोई नहीं दूर दूर तक। नरसी जी वहां शिवलिंग पर अपना माथा टिका कर लेट गए, थके थे तो सो गए, मूर्छित हो गए। और जब सोए ना गहरी नींद में, तो वहां से शंकर जी जब गुजरे, तो शंकर जी ने देखा कि मेरा कोई भक्त पड़ा है। तो शंकर जी प्रकट हो गए, अरे बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो? उस बच्चे ने कहा, हे भोलेनाथ कुछ ना चाहिए। शंकर जी ने कहा, बर मांग लो कुछ। तब नरसी जी ने कहा, बाबा मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। बाबा शंकर जी से क्या मांगा नरसी जी ने? मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे प्रभु हमें कुछ ना चाहिए, केवल राधा कृष्ण का हमें दर्शन करा दो। शंकर जी बोले, ये दर्शन तो बड़ा अनमोल है,
पर तुमने मेरी भक्ति की, चलो। शंकर जी ले गए नरसिंह जी को और रास में सम्मिलित कर दिया। भगवान कृष्ण उस समय रास रचा रहे थे, अपनी नित्य लीला कर रहे थे, और श्री नरसिंह जी ने उस रास का दर्शन किया और भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। भगवान ने नरसिंह जी से कहा, जाओ, अब जहां से आए हो तुम वहीं जाओ और मेरी लीलाओं का गुणगान करो, जाओ।